एक लड़की एक रिक्शे वाले के रिक्शे पर बैठती है। वो स्टेशन से रिक्शे पर बैठती है, उसे गंतव्य पर अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बोलती है। रिक्शा वाला बेचारा जो है अपने गंतव्य स्थान पर लेकर उसे जाने लगता है। ये कहानी बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हकीकत घटना है, जो इसे सुनकर आप शायद चौंक जाएँगे कि ऐसी ही घटना दुनिया में होती है। इतने अच्छे-अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, जिससे कि ही दुनिया बची हुई है। नहीं तो अगर सारे के 90 100% लोग बूढ़े हो जाएँगे, तो दुनिया उसी दिन प्रलय के गाल में समा जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में 10% लोग ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज धरती बची हुई है, नहीं तो शायद ये धरती कब के प्रलय के गाल में समा गई होती। इसी तरह एक कहानी है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ये कहानी है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ये एक गाँव है, उस गाँव की लड़की जो है एसडीएम बनती है और वो एसडीएम बनती है, तो वो अपना जॉइनिंग करने के लिए अपने जो है लखनऊ वहाँ से जा रही होती है। तो मैनपुरी से वो लखनऊ जा रही होती है एसडीएम के पद पर जॉइनिंग करने के लिए और जब वो लखनऊ स्टेशन पर उतरती है, तो उसे एक रिक्शा वाला मिलता है और रिक्शा वाला दिखने में काफ़ी सुंदर था, सुशील था और नौजवान भी था। उसी के उम्र का न नौजवान था जो मोनिका जो एसडीएम बनने वा बन बन बनी थी और वो जॉइनिंग करने के लिए जा रही थी, अपना पद जो है ग्रहण करने के लिए जा रही थी। तो मोनिका जो है स्टेशन से एक रिक्शे पर बैठती है, लखनऊ स्टेशन पर उतरती है और वो रिक्शे पर बैठती है, रिक्शा वाला को जब देखती है तो वो देखते रह जाती है कि भाई दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं, इतने अच्छे सुंदर बॉडी है, सुंदर काया है और वो रिक्शा चला रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो वो रिक्शे वाले के रिक्शे पर बैठती है और उसे बताती है कि हमें यहाँ पर चलना है। तो वहाँ पर चलने के लिए जब वो रिक्शा वाला तैयार हो जाता है, तो वो बोलता है कि मैडम वहाँ का ₹50 लेंगे। तो मोनिका मैडम बोलती है कि ठीक है, तुमको हम ₹50 दे देंगे, तुम वहाँ से चलो। इसके बाद धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता है। सिलसिला बढ़ते-बढ़ते जो है मोनिका पूछती है कि भाई तुम करते क्या हो? तो वो लड़का जो था वो ग्रेजुएशन कर चुका था। लेकिन बेरोज़गारी की वजह से जो अपने परिवार चलाने के लिए गरीब परिवार से लड़का था जो अपना परिवार चलाने के लिए वो रिक्शा चलाने का काम तब तक कर लेता था। बाकी जो है सिविल सर्विसेज़ और सरकारी नौकरियों की तैयारी में वो लगा हुआ था। लेकिन उसकी जॉब नहीं हुई थी और जब न जॉब नहीं हुई थी तो अपने परिवार जो है उसका परिवार जो है उसे उसके माता-पिता जो थे वो बार-बार उसे बोल रहे थे कि कहीं दूसरा जॉब भी पकड़ लो, प्राइवेट जॉब ही पकड़ लो। लेकिन रिक्शा वाला जो था वो ज़िद्दी था और बोला कि करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, नहीं तो हम जो है रिक्शा चलाकर अपना काम खुद करेंगे, दूसरे के घर गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए वो रिक्शा खरीदता है और रिक्शा चलाने का काम चालू कर देता है। तो रिक्शा जब वह उसे गंतव्य स्थान तक पहुँचाती है, उस बीच में क्या होता है कि तब तक जो है बारिश क आ जाती है। जब कहानी सुनाते-सुनाते रिक्शा वाला धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो बारिश जब आने लगती है, तो लड़की जो है छाता ली हुई थी और छाता जो है खुद ना ओढ़कर रिक्शे वाले को उड़ा देती है। हालाँकि रिक्शा जो ढका हुआ था, तो वो रिक्शा वाले को ही रिक्शा वाला भीग रहा था, तो रिक्शा वाले को उड़ा देती है। इसके बाद रिक्शा वाला बोलता है कि मैडम इतना बड़ा आप मेरे ऊपर कर्तव्य कर रही हैं, आप मेरे मेरे पर इतना बड़ा उपकार कर रही हैं कि मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूँगा। ऐसा कोई मैडम आई ही नहीं। रिक्शा वाले को लोग रिक्शा वाला ही समझते हैं और बैठने के बाद एक तो 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं और पैसे भी कम देते हैं। लेकिन आप हैं कि हमें इस बारिश में बचाने के लिए अपना छाता जो है आप हमें ओढ़ा दी हैं। इसके बाद धीरे-धीरे बातचीत बढ़ते-बढ़ते सिलसिला जो है जब अपने गंतव्य स्थान पर रिक्शा वाला वहाँ पर उसे पहुँचा देता है मोनिका मैडम को। मोनिका मैडम जो है रिक्शे से उतरती है और उसे ₹50 देती है, तो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मैडम आप हमें पैसे मैं आपके पैसे नहीं लूँगा। इसलिए नहीं लूँगा कि आपने जो उपकार मेरे ऊपर कर दिया है, आपने हमें बारिश से बचा दिया है, तो ये ₹50 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसके बाद होता क्या है कि वो बार-बार प्रेस करती है कि तुम ये पैसे रख ले, तुम गरीब घर से हो। लेकिन वो रिक्शा वाला मानता नहीं है, हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो जाता है मोनिका मैम के लेकिन वो पैसे नहीं ले पाता है। और मोनिका मैम जो है वो पैसे देने के लिए बार-बार उसे कहती है, लेकिन वो पैसा नहीं लेता है। इसके बाद मोनिका मैम चली जाती है और वो अपने एसडीएम के पद पर जॉइन करती है और रिक्शा वाला अपने घर चला आता है। अब रिक्शा वाला सोचता है कि भाई कि आखिर क्या बात है कि मैडम जो हमें पैसे दे रही थी और हमें रिक्शा पर जब बारिश हो रहा था तो हमें रिक्शा बारिश से बचा रही थी। होता क्या है कि धीरे-धीरे मोनिका मैम को जो है वो उस रिक्शे वाले से प्रेम हो जाता है।
वो जब भी स्टेशन आती है तो उसी के रिक्शे पर बैठती है। आने-जाने का सिलसिला जो है लगातार जारी रहता है। मोनिका मैम अपना जो है एसडीएम जॉइन कर ली थी। उसके बाद जो है मोनिका मैम बताती है अपने सहेलियों से, जब इसकी कहानी बताती है कि भाई मेरा रिक्शा वाला है जिसका नाम जो है सोनू होता है। तो वो सोनू जो है रिक्शा वाला, रिक्शा चलाता है, काफ़ी गरीब परिवार से है और जो है उसकी अच्छी खासी बॉडी है, बहुत स्मार्ट है देखने में। लेकिन बेचारा गरीबी की वजह से रिक्शा चला रहा होता है, जिसकी वजह से उससे मुझे प्रेम हो गया है और वो इतना अच्छा है कि उससे मुझे प्रेम हो गया है। उसकी सहेलियाँ उसे हँसी मज़ाक उड़ाती है कि भाई तुम इतनी अच्छी लड़की हो, इतने बड़े पद पर हो और इतने बड़े परिवार से हो और एक रिक्शे वाले से शादी करेगी, एक रिक्शे वाले से प्रेम करेगी। लोग उसे मज़ाक बनाते थे। इसके बाद अब क्या होता है कि रिक्शा वाले को जो है मोनिका मैम जो है उसे बोलती है कब आज से तुम रिक्शा चलाना छोड़ दो और तुम मेरी ड्राइविंग करोगे। क्या करोगे? तुम मेरे कार का ड्राइविंग करोगे, जो सरकारी कार है, मैं तुम्हें उसे अपने नौकरी पर रख लेती हूँ और तुम वो गाड़ी चलाओगे और जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो वो उसे तैयारी करोगे। उसके बाद क्या होता है कि सोनू जो है उसका बात को मान जाता है। चलो भाई अब तो रिक्शा से हम कम से कम ड्राइवर बन जाएँगे, कार चलाएँगे। तो बेचारा काफ़ी खुश होता है कि वो हमें 12 से 15,000 रुपए मंथली भी देगी। उसके बाद होता है क्या-क्या कि 15,000 रुपए के मासिक वेतन पर जो है वो मोनिका मैम के घर के ऑफ़िस में काम करने लगता है, उनकी गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि मोनिका बताती है अपने घरवालों से कि भाई हमें अब शादी करनी है, तो इसी लड़के से करनी है और उसके घर परिवार भी उनकी बातों को नहीं काटते थे कि भाई वो एसडीएम के पद पर थी, इतने पढ़ी-लिखी थी, इतने बड़े पद पर थी कि कोई उनकी बातों को भी कहीं काट सकता है कि बड़े घर में शादी होगा, एसपी से होगा, डीएम से होगा या फिर आईएएस से होगा। लेकिन वो बार-बार अपने घर के परिवार को बात को काट देती थी। इसके बाद क्या होता है कि लड़का जो है काफ़ी मेहनत करता है और मोनिका मैम के साथ रहता है, उसे होटल ले जाता है, घुमाता है, फिराता है। मोनिका मैम उसके साथ जो है सभी जगहों पर जाती है। लेकिन लड़का जो है कभी कह नहीं सकता था कि हमें तुमसे प्रेम हो गया है। अब धीरे-धीरे लड़का को भी, सोनू को भी जो है मोनिका से प्रेम होने लगा था। उसके बाद क्या होता है कि मोनिका को तो प्रेम हो ही गया था। एक दिन वो उसे बताती है कि मैं अपने सहेलियों से बताने के बाद जो हँसी-खिली उड़ाने लगी थी, तो वो अपने सोनू से ही बताती है कि देखो सोनू, एक दिन होटल में बैठे रहते हैं लोग और रेस्टोरेंट में बैठने चाय कॉफ़ी मंगाते हैं, खाने खाते हैं। उसके बाद वो बताती है कि हमें जो है अब तुम्हीं से शादी करना है और तुमसे प्रेम हो गया है। वो बेचारा उनके पैरों पर गिर जाता है कि भाई आप कहाँ एसडीएम हैं और मैं कहाँ बेरोज़गार हूँ, आपकी कार चलाता हूँ, आप कैसे प्रेम हो सकता है? ये हँसी मज़ाक आप मत कीजिए। लेकिन मोनिका जो है वो उसे बताती है कि तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो, वो भगवान शंकर के मंदिर में जाती है और उसे वहाँ से सिंदूर उठाती है और उसे लगा देती है। तो वो कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे लिए ही बनी हूँ, तुम्हारे लिए ही हूँ और ज़िंदा भी रहूँगी तो तुम्हारे लिए, नहीं तो ये एसडीएम की नौकरी की हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके बाद वो बेचारा सकते में पड़ जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि मोनिका जो है हमें हमसे प्रेम करने लगी है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों में जो है संबंध भी बनने लगता है। धीरे-धीरे संबंध बनता है। संबंध बनने के बाद दोनों एक-दूसरे के जो है करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद जो होता है, ये धीरे-धीरे प्रेम जो उनका बढ़ने लगता है। उसके बाद पोस्टल सर्विस की नौकरी जो है सोनू को लग जाती है। सोनू की जॉइनिंग, सोनू एग्ज़ाम देता है और उसके पोस्टल सर्विस में उसकी जॉइनिंग लग जाती है। उसके बाद वो पोस्टल सर्विस की नौकरी जॉइन कर लेता है। सर्किल ऑफ़िसर के पद पर, बड़े पद पर उसका भी जो है नौकरी हो जाता है। इसके बाद अब दोनों की ज़िंदगी जो है वो हँसी-खुशी तो गुज़रेगी ही, काफ़ी पार्टियाँ मनती है। मोनिका मैम उनके खुशी में काफ़ी पार्टियाँ मनाती है, भले उसके पद छोटा हो, लेकिन वो भी एक अपने ऑफ़िस के सबसे बड़ा पद पर था, सर्किल ऑफ़िसर के पद पर था। तो फिर दोनों के घर जीवन जो है, दोनों के घर जीवन आते हैं, मोनिका मैम के भी घर जीवन आती है और दोनों की अच्छी घर में दोनों की शादी जो है मंदिर में होती है। मंदिर के बाद फिर से ये शादियाँ जो है अपने घर से तिलक, दहेज और बारात जो होता है उसको लेकर होता है और सभी लोग खुशी-खुशी से एक-दूसरे से जीवन बिताने के लिए एक-दूसरे के साथ बंधन में बंध जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो ये होता है, इसी को कहते हैं असली प्रेम। अगर लालच होता तो नहीं होता, अगर उसमें भी समस्या होती तो नहीं हो सकता था। इसलिए कि जहाँ लालच होती है, वहाँ समस्या पैदा होता है और जहाँ लालच नहीं होता है, वहाँ प्रेम होता है और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ लालच नहीं होता है। जहाँ लालच हो जाता है, वहाँ प्रेम नहीं हो जाता है। तो ये होता है मोनिका, एसडीएम और एक रिक्शे वाला का प्रेम की कहानी मैंने आपको सुनाया, जो एक सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की घटना है और एसडीएम लखनऊ की थी।
इसके बाद रिक्शा चालक जो था लखनऊ का ही रहने वाला था। तो ये एक बहुत बड़ी 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 घटना थी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे तो इसे आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा कि एक गरीब और एक अमीर घर की लड़की का प्रेम कितना सफल होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।